ठीक है, देखो मेंडल के वर्क के बाद, आफ्टर मेंडल एक्सपेरिमेंट, जो प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल था, जो प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल था वो दो था, एक डीएनए और आरएनए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे सम वायरसेस में, ठीक है, वायरस वैसे तो लॉन्ग नॉन लिविंग है, प्रिमिटिव लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग का। तो आरएनए वायरस में जो होता है वो आरएनए, कुछ वायरस में, सारे वायरस में नहीं, कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद जो प्यूटेटिव, अच्छा प्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, पॉसिबल जेनेटिक मटेरियल, वो दो ही था। ठीक है, पॉसिबल जेनेटिक मटेरियल डीएनए था या तो आरएनए था, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, डीएनए और आरएनए क्या है, ठीक है, डीएनए और आरएनए जो है वो आपका न्यूक्लिक एसिड है, ये दोनों ही आपका क्या है, न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए रहे चाहे वो आरएनए रहे। ठीक है, ये बना किससे है, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलने से बनता है। तो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर के पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है। तो डीएनए और आरएनए क्या है, चेन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड, चेन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड तो समझे, तो चेन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं। ठीक है, एक है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, एक है सुगर और एक है फॉस्फेट। यही तीनों चीज मिल करके न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेस दो तरह का होता है, एक एक करके इसको पहले कर लेंगे। पहले सुगर और फॉस्फेट देख लेते हैं, नाइट्रोजिनस बेस में थोड़ा लंबा जाएगा तो आगे देख लेंगे। फॉस्फेट जो है वो PO4 3- ये होगा। ठीक है, फॉस्फेट आयन, और फॉस्फेट के वजह से ही डीएनए पर क्या रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, फॉस्फेट के वजह से ही डीएनए पर आपका जो चार्ज रहता है वो निगेटिव रहता है। समझ में आ रही है बात। शुगर जो है वो पेंटोज शुगर है। ठीक है, डीएनए के केस में ये डीऑक्सीराइबोज है, और आरएनए के केस में ये सिर्फ राइबोज है। क्यों है ऐसा बताएंगे। ठीक है, क्यों डीऑक्सीराइबोज क्यों बोल रहे, राइबोज क्यों बोल रहे। तो यहाँ से अभी क्या पता चला कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद जो पॉसिबल जेनेटिक मटेरियल था, या तो वो डीएनए था और या तो वो आरएनए था, या तो वो डीएनए था और या तो वो आरएनए था। ठीक है, तो ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जिनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, किससे बना हुआ है, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है, और इसी की वजह से जब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए और आरएनए क्या है, चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है और डीएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो इसलिए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बेसिकली बना होता है, एक है नाइट्रोजिनस बेस, सुगर और फॉस्फेट। एक एक करके अब देखते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेस क्या है, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस जो है वो दो तरह का है डीएनए और आरएनए में, एक है प्यूरीन और एक है पायरीमिडीन। ठीक है, प्यूरीन और पायरीमिडीन। ठीक है, प्यूरीन और पायरीमिडीन। तो प्यूरीन में जो आपका जो है वो क्या है, एडेनिन और गुएनिन। ठीक है, एडेनिन और गुएनिन। समझ में आ रही है बात। अच्छा, प्यूरीन जो है इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं कि ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें टोटल 9 मेंबर्स होते हैं। पायरीमिडीन जो है वो सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, और इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो प्यूरीन आपका दो तरह का है, एडेनिन और गुएनिन। पायरीमिडीन कैसे याद रखना है, कट। ठीक है, CUT कट। सी से हो गया साइटोसिन, यू से हो गया यूरेसिल, और टी से हो गया थाइमीन। ठीक है,
तो ये प्यूरीन है और ये पायरिमिडीन है, प्यूरीन एडेनिन गुआनिन और पायरिमिडीन जो है वो साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। अच्छा, यूरेसिल जो होता है वो आपका आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं। यूरेसिल डीएनए में एब्सेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है। थाइमीन आरएनए में एब्सेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग कि थाइमीन इज एब्सेंट इन आरएनए और यूरेसिल इज एब्सेंट इन डीएनए। ठीक है, जिसके वजह से डीएनए जो है ना वो मोर स्टेबल है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें ना, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, तो डीएनए जो है वो आरएनए से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें तो डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। ठीक है, तो यहाँ से नाइट्रोजिनस बेस देख लिए। नाइट्रोजिनस बेस दो तरह का हो सकता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग होता है। ठीक है, इसमें 9 मेंबर्स होते हैं। और पायरिमिडीन जो होता है वो सिंगल रिंग होता है, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। और प्यूरिन दो तरह का होता है, एडेनिन और गुआनिन। और पायरिमिडीन 3 तरह का होता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। थाइमीन जो होता है वो आरएनए में एब्सेंट होता है। ठीक है, लेकिन और यूरेसिल जो होता है, थाइमीन के जगह में आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है। और वहीं यूरेसिल के जगह पर डीएनए में थाइमीन पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट है नाइट्रोजिनस बेस से रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुगर के बारे में। समझे, जो डीएनए और आरएनए में जो शुगर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल जो शुगर होता है उसको पेंटोज शुगर बोलते हैं। ठीक है, क्यों पेंटोज शुगर, क्योंकि ये शुगर में जो स्ट्रक्चर में जो कार्बन्स की संख्या होती है वो 5 कार्बन होता है। ठीक है, इसी वजह से इसको पेंटोज शुगर बोला जाता है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्डिहाइड है। ठीक है, इसी वजह से इस शुगर को एक और नाम से जानते हैं, अल्डोज। समझे, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड है। फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड मतलब क्या, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, H, CHO बोलते हैं। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, किसमें, शुगर में। शुगर जो होता है वो डीएनए में भी अलग होता है और आरएनए में भी अलग होता है। डीएनए में जो शुगर होता है वो डीऑक्सी राइबोज होता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज। और आरएनए में जो शुगर होता है वो सिर्फ राइबोज होता है। ठीक है, आरएनए में जो शुगर होता है वो सिर्फ राइबोज होता है, लेकिन डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होता है। ठीक है, शुगर का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये जो रिंग है इसको फ्यूरान रिंग बोला जाता है, फ्यूरान रिंग। ठीक है, यहां से ये कार्बन 1 2 3, ठीक है, 4 और इधर से 5 CH2OH इधर से लगता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से 2 पर क्या है, OH है, और यहाँ पर भी क्या है, OH है। समझ में आ रही है बात। आरएनए के केस में दोनों 2 पर भी OH होता है और 3 पर भी OH होता है, लेकिन डीएनए के केस में ऑक्सीजन की संख्या कम होती है। डीएनए के केस में ऑक्सीजन की संख्या जो होती है वो एक ऑक्सीजन कम होता है, इसी की वजह से डीएनए को डीऑक्सीराइबोज बोला जाता है। तो अगर जेनरल फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, तो जेनरल फार्मूला की अगर हम बात करें तो आरएनए का जेनरल फार्मूला होता है C5H10 और O5, और डीएनए का जनरल फार्मूला होता है C5H10O4। तो यहाँ से दिख रहा होगा कि यहाँ ऑक्सीजन एक कम है, जिसके वजह से इसको क्या नाम दिया गया, डीऑक्सीराइबोज। बट यहाँ ऑक्सीजन 5 है, मतलब यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ पर इसका क्या नाम दिया गया, राइबोज। ठीक है, और वो भी एब्सेंट कहाँ पर होता है, ठीक है, डीएनए में एब्सेंट कहाँ पर होता है, 2 पर एब्सेंट होता है आपका ऑक्सीजन। डीएनए के केस में क्या होगा, डीएनए के केस में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, डीएनए के केस में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ OH लगेगा, यहाँ पर CH2OH, ठीक है, और यहाँ पर इसको 1 देंगे, 2 और 3, तो यहाँ पर तो OH होगा लेकिन यहाँ पर सिर्फ H होगा, O एब्सेंट होगा। ठीक है, इसका नंबरिंग कर दे तो 1 2 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो ये आपका किसका है, ये डीऑक्सीराइबोज है, मतलब डीएनए है, डीएनए का शुगर है। समझ में आ रही बात। लेकिन यहाँ पर 2 पर क्या है, OH प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 पर O जो है वो एब्सेंट है, जिसकी वजह से इसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं और इसको राइबोज बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो ये शुगर की बात हो गई। रिंग के बारे में बता दिए, यहाँ पर फ्यूरान रिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन है शुगर में। फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, जिसकी वजह से इसका नाम अल्डोज पड़ता है। ठीक है, और डीऑक्सीराइबोज क्यों बोला गया, क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है 2 पर। ठीक है, 2 नंबर ऑफ कार्बन पर, याद रखना है। जनरल फॉर्मूला याद रख सकते हैं
C5H10O4 होता है डीएनए का, और C5H10 होता है O5 होता है मतलब आरएनए में जो शुगर, मतलब राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, तो इसी के साथ आपका शुगर का कंप्लीट होता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज क्यों होता है बता चुके, क्योंकि फॉस्फेट होता है इसी वजह से निगेटिव चार्ज होता है। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड हम देख लिए, न्यूक्लियोटाइड में क्या है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट। तो यहाँ से पहले एक शुगर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से पहले न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यहाँ से एक शुगर बना लिया जाए, शुगर। ठीक है, यहाँ से एक शुगर हम लोगों ने बना लिया, यहाँ पर एक अगर ऐसे लगा दें तो यहाँ पर देखिए समझिए, 1 कार्बन पे जो होता है वो नाइट्रोजिनस बेस आकर के जुड़ता है। ठीक है, मान लिया डबल रिंग बनाया यहाँ पर, दो मतलब क्या, डबल रिंग मतलब ये किसका है, प्यूरिन है। ठीक है, तो प्यूरिन का 9 वाले मतलब जो भी 9 पर जो नाइट्रोजन होता है वो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ठीक है शुगर के 1 कार्बन से आकर के जुड़ता है। इस यहाँ पे याद रखना है कि जो नाइट्रोजिनस बेस होता है उसका 9 वाला जो मेंबर होता है वो 1 कार्बन से एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ आकर के जुड़ जाता है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अच्छा यहाँ से हम नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिए, शुगर है, साथ ही साथ फॉस्फेट। तो यहाँ पर 1 2 3 ठीक है 4 5 के पास आकर के क्या जुड़ेगा आपका, 5 के पास आकर के जुड़ता है फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट जुड़ता है। समझ में आ रही बात। ये टोटल किसका चेन बन गया, ये है आपका एक न्यूक्लियोटाइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ऐसी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं, पॉली, ये फॉस्फेट है और ये नाइट्रोजिनस बेस है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कहने का मतलब कैसे है, ठीक है, कहने का मतलब कुछ इस तरीके से है। ठीक है, कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही आगे चल के क्या बनाता है, ठीक है, किसका देता है, गिव राइज टू डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, जैसे कि अगर ऐसे बताए, जैसे ये शुगर है, ठीक है, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजिनस बेस इधर आकर के जुड़ा, ठीक है, और 5 ये आपका 1 कार्बन पे 9 वाला मेंबर जुड़ा है, और ये 5 डैश पे आकर के फॉस्फेट जुड़ा, फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ठीक है दूसरा शुगर जुड़ता है। समझे, मतलब ये टोटल पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इधर नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब यहाँ से फॉस्फेट हट जाता है, वो यहाँ पर 5 डैश रहेगा। ठीक है, तो लास्ट में जाकर के क्या बचता है, 3 डैश। क्या बचता है, 3 डैश। और इसी वजह से डीएनए के स्ट्रैंड को दो तरीके से शो करते हैं, एक है 5 डैश टू 3 डैश। 5 डैश है आपका फॉस्फेट जहां जुड़ा, और 3 डैश जहां पर मतलब जो खाली है, OH वाला खाली है, 3 वाला कार्बन। और इधर जो अच्छा दूसरा स्ट्रैंड होता है 3 डैश से 5 डैश। क्यों होता है यहाँ पर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जब बताएंगे तब यहाँ से बोलेंगे। तो ये जो बना, यही स्ट्रक्चर क्या बना, डीएनए। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये एक मॉलिक्यूल डीएनए का, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो 2 शुगर में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 3 शुगर में 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसीलिए 4 शुगर में 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो 100 बेसेस में कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे, तो हर में एक कम होता है, तो 100 अगर बेस रहेगा, ठीक है, 100 बेस पेयर में आपका कितना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, 99 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मूला क्या आ गया इससे, n-1, n क्या है, नंबर ऑफ बेसेस, और -1 ये हो गया। इसके बाद अभी जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डालते हैं कि बेस पेयरिंग क्या होता है, वो सब वॉटसन एंड क्रिक वगैरह का। ठीक है।